तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का हमारा पहला वीडियो हम कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये नेक्स्ट हफ्ता, ठीक है, वीक मार्केट के लिए कैसे रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में बड़े दाव खेले जाएंगे, इधर बाजार को भगाया जाएगा या फिर तोड़ा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते विथ 2 फॉर्मेलिटीज एज यूजुअल। पहला, क्या मार्केट पूरे 5 दिन यहाँ पे चलेगा? तो नहीं दोस्तों। फाइनली हम कह सकते हैं फेब मंथ में, मतलब ये जो 2025 से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक जनवरी तो पूरा चला गया। देन फेब मंथ की भी अगर बात करें तो अभी जाके हम कह सकते हैं कि पहला पब्लिक हॉलीडे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो इस हफ्ते की बात करें, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आप देख सकते हैं मार्केट बंद रहेगा, मतलब 5 में से केवल 4 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन हम लोग सेकंड फॉर्मेलिटी की बात करेंगे भाई, कि बाजार का माहौल क्या चल रहा है। सो अगर आप देखोगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन तो बाजार में कोई इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट फिर भी बाजार ऑलरेडी टॉप लेवल से 12-13% नीचे है एंड स्टिल अभी भी बियर वालों का ही दबदबा ज़्यादा है कि बुल अगर कोशिश भी करते हैं मार्केट को ऊपर खींचने का तो आप देख सकते हैं बियर वाले एक झापड़ मारकर मार्केट को नीचे लेकर आ जाते हैं। और वो जो लेवल्स बोलते हैं ना, 23 टूट गया, 22,800 भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं बियर वालों का ही कंट्रोल मार्केट में ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक्सपायरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी तो अलग चीज़ होती है, बट मंथली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रिप्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी यहाँ पे होंगे, तो एक्सपायरी के टाइम हम लोग को मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। देन जीडीपी का डेटा आएगा। जीडीपी का डेटा किसका? तो दोस्तों डेफिनेटली अमेरिका का जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखेंगे ही रखेंगे। देन अगर हम लोग बात करें, पूरा अगेन जो हमारा फोकस है वो अमेरिका के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं उसी के ऊपर पूरे दुनिया के बाजार की दिशा हम लोग को तय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और हमारे बाजार की भी जो हालत है वो इसी चीज़ के चलते हम लोग को तय होते हुए देखने को मिल रही है। सो ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ट्रंप ने वापस यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है दोस्तों। क्या बोल दिया है? कि रेसिप्रोकल टैरिफ जल्द से जल्द आने वाले हैं, जिसमें इंडिया एंड चाइना के ऊपर हम लोग ये एप्लीकेबल करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? ट्रेड मस्ट बी फेयर, ठीक है। मतलब हमारे ऊपर जितना टैक्स लगता है हम भी आपके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। इवन दो हम लोगों ने इतने सारे हिंट दिए, इतने सारे टैक्सेस कम किए, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, ठीक है, हमारे खिलाफ एग्रेसिवली रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। एटलीस्ट उनके जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो साफ साफ यहाँ पे वो बताते हुए देखने को मिल रहा है कि इंडिया के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। ऊपर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक और नया टैरिफ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली है कि डिजिटल सर्विस टैक्सेस जो हमारे बड़े कंपनी के ऊपर दूसरे सरकारें लगाती है, दूसरे कंपनीज लगाती है, तो उसको अगर काउंटर करना है तो इस चीज़ को लेकर हम लोग एक रेटिलेटरी टैरिफ को लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप के पहला वाला जो टर्म था, मतलब 5 साल का ट्रंप 1.0, उसी में ही उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आपको बताइए सत्ता पलट गई, बाइडन जीत कर आ गए। एंड बाइडन में भी अगर देखा गया इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए थे, 25% का कैलकुलेशन किया था, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, सस्पेंड हो गया था, ठीक है। सो उसी चीज़ को वो वापस कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहते हैं, रेटिलेटरी टैरिफ को लाकर। यहाँ पे हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक और डिस्टर्बेंस पूरे दुनिया भर के बाजार में क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं। और जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिला है उसमें हमारा भारत देश का भी नाम है, जहाँ पे 1000 करोड़ का नुकसान जब बाइडन के वक्त एस्टिमेशन निकाला था, ठीक है, तब 1000 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा था। अभी की अगर हम लोग बात करें माइट भी उससे ज़्यादा नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ये ट्रंप आए भाई तब से बिल्कुल भी चेन की सांस लेते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया दोस्तों, 20 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी 20 फेब तो खत्म हो गया। मतलब 1 महीने के भीतर क्या उथल पुथल करके रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि उन्होंने मैक्सिको कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया था, आप सभी लोगों को पता है, टैरिफ लगाया था। बाद में उन्होंने विड्रॉ किया था, माफ़ नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि भाई मैं फेब के एंड तक इससे रिलेटेड डिसीजन ले लूँगा, मतलब निगोसिएशन चल रहे करके। लेट्स सी, अभी फेब तो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी खबर कभी भी सामने यहाँ पे आ सकती है। सो जरूर इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। अच्छा, कोई अगर ये सोच रहा है कि रेटिलेटरी टैरिफ को लेकर मतलब एग्जैक्टली क्या है, देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो अगेन इलॉन मस्क के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है। असली तो प्राइम प्रेसिडेंट की अगर बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, सब कुछ ताकत अमेरिका की इलॉन मस्क के पास ही देखने को मिल रहा है। तो टेस्ला को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं, टैक्सेस कम की खबरें आती रहती है, ठीक है। अभी जैसे कि कल के दिन भी ये अपडेट मैंने कवर किया था, अभी टेस्ला का प्लांट जो पहले बोला जा रहा था कि महाराष्ट्र में शायद से सेटअप हो सकता है, अभी आंध्र प्रदेश का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पॉलिटिकली देखा गया तो आंध्र प्रदेश अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है उनकी सरकार को टिके रहने के लिए, तो डेफिनेटली टेस्ला का प्लांट
आंध्र प्रदेश में जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात करें न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यहाँ पे सामने आने वाली है, इसी की चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी आपको पता ही है टेस्ला के लिए ही फेवर में यहाँ पे रहेगी, इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑटो स्टॉक्स में हम लोग को जोरदार क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। सो लेट्स सी ये सारी चीज़ें हम लोग को